नाम का इंद्र का पुत्र है, मैंने बड़ी परीक्षा दी थी। सीता जी के चरणों में चोट मारी, सीता जी के चरणों में चोट मार दी। राम जी ने एक फर्क का बाण छोड़ा था, दुनिया में भागता था, भागता फिरा, कोई बचाने वाला नहीं था उसको। पुनः आकर के राम जी के शरण में ही वो जैन इंद्र को पुत्र शरण, प्रभु मुझे बचाओ। जब भगवान ने उज्जैन की एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया था, जैन कौवे के रूप में आया था, कौन? इंद्र का। जो कागला के आज भी एक आंख, दो आंखा को नहीं कागला, एक आंख भगवान राम जी ने फोड़ करके दंड लेकर के छोड़ दिया। समय आया उसी पंचवटी में विद्युत जिहाद, याद देना, विद्युत जिहाद की पत्नी जिसका नाम था शूर्पणखा, या शूर्पणखा सब गड़बड़ गया, यह शूर्पणखा ही रावण का अंत का कारण है। विद्युत जिहा इसके पति का नाम था और उसका आचार विचार ठीक नहीं था। क्या नहीं था? आचार विचार उसका ठीक नहीं था। एक दिन वो सुंदर श्रृंगार करके और भगवान राम जी के पास में आती है, प्रभु राम जी से बात, तुम राजकुमार हो? बोले हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बोले अयोध्या के। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राम जी के मैं तो पत्नी बताओ भैया, देवी मर्द एक पत्नी भी नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं तो केवल एक पत्नी बनूं। अरे राजा महाराजा तो चार चार गालियां करते हो और तुम कहते हो कि मैं पत्नी बता, नहीं मैं तुमसे विवाह करूंगी। शूर्पणखा, क्या रखा इसमें सीता का क्या रखा है? सीता में तुम तो मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें पसंद कर दूंगी, खुश कर दूंगी, सुंदर, मेरी जितनी सुंदर आपकी पत्नी नहीं है। लेकिन राम जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि आदमी का सम्मान उसके गुणों से नहीं, उसके रंग से नहीं, रूप से नहीं, आकार प्रकार से नहीं, उसके गुणों से तुलना की जाती है। गुण, जो गुण सीता में है वो गुण तुम्हारे में नहीं है। अच्छे पुरुष को देख करके तुम पिघल गई, अच्छे पुरुष को देख करके तुम पिघल गई, लेकिन सीता राजमहलों का सुख छोड़ करके एक पति के लिए आई है। ऐसी पत्नी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उनकी राम जी बड़ी बात में बुरी बात कि जो सीता पति कैसा भी हो, लेकिन पति पति होता है। जिस सीता ने राजमहलों का सुख त्याग करके और मेरे लिए महलों का सुख त्याग किया, मैं उस पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ? और वो ऐसी औरत है जो सुंदर पुरुष को देख करके पिघल गई और मेरे साथ विवाह करना चाहती है। शूर्पणखा ने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगे? बोले मैं नहीं कर सकता, मेरा भाई है पास में, उससे पूछो। शूर्पणखा भाई लक्ष्मण के पास में गया। लक्ष्मण ने कहा कि देवी मैं तो दास हूँ और मैं तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनूंगी, दासी सेवा करना पड़ेगी मेरी भाभी की। रानी बन करके रहना है तो राम जी से बात करो। फिर राम के पास आई, राम जी ने फिर करके मार के निकाल दिया। फिर लक्ष्मण जी के पास आए, लक्ष्मण ने फिर राम जी के पास भेजा, फिर राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा। ऐसे 2-4 चक्कर हो गए। वो दिन मिला गई, वो तो कामी थी, कामी दिन मिला गई और अपने असली रूप में तुरंत हो गई। जो असली रूप होता है उसका तुरंत असली रूप में प्रकट हो। तुरंत अपने असली रूप में और राक्षसनी का जो रूप था उसका प्रकट हो गया और सीता जी को खाने के लिए जैसे सीता जी को खाने के लिए दूरी और लक्ष्मण जी ने उनका उसका नाक कर दिया। नाक कटी नगटी हुई, चेहरा लहू लुहार, खून से लथपथ
चेहरा लेकर जब रावण के पास गया, खरदूषण यही की राज सुनी। खरदूषण के पास गई कि भाई तुम्हारी बहन कट गई है। खरदूषण आए और खरदूषण ने राम और लक्ष्मण के साथ बहुत वक्त हो गया। खरदूषण का सब राम ने बंद कर दिया। दोनों भाई मारे गए। शूर्पणखा दौड़ते रावण के पास गई। यार नारी जात ने कुल का नाश करवा दिया। ध्यान दीजिए कहना क्या चाहता हूं। ये शूर्पणखा ने पूरे रावण के कुल का नाश करवा दिया। शूर्पणखा दौड़ते रावण के महल में गई और कहने लगी, रावण क्या नाच गान में मस्त हो गए हो? अरे तुम्हारी बहन की लज्जा इज्जत चली गई, नाक कान काट करके और मुझे बहन ले आया। रावण कहने लगा, बहन बता ये तेरा हाल किसने किया है? मेरे जीते जी मेरी बहन का कोई हाल कर सकता? शूर्पणखा ने कहा, अभी पंचवटी में दो बालक तपस्वी आए हैं। पंचवटी में दो बालक तपस्वी आए हैं, उन्हीं ने मेरा हाल किया है। उनके साथ में सुंदर स्त्री है और मैं औरत को औरत समझ करके गई थी मिलने के लिए। उन्हें थोड़ी क्यों गड़बड़ की थी, उन्हें उन्हीं क्यों गड़बड़ वहां विवाह करने गई थी। उन्होंने कहा मैं तो औरत समझ कर औरत के पास बैठना चाहती थी, लेकिन बिना कारण तो दोनों बलवास नाक और कान मार दिए। विभीषण जी ने आंख बंद करके कहा, उस सवाल में कहना विभीषण जी बहन सोच समझ करके बोल, क्योंकि जानते थे विभीषण जी बहन वो दोनों तपस्वी अयोध्या के राजपूत ने सुना है उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है और 14 साल का वनवास लेकर आए हैं और अयोध्या के राजा राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। यह बात विभीषण जी ने क्यों दी? और उसी समय शूर्पणखा कहने लगी, भैया ऐसे निकम्मे भाई को तुमने पाल रखा है जो बहन की इज्जत जाने के बाद में भी घर में चुप करके बैठा है। विभीषण जी को भला विभीषण जी धार्मिक प्रवृत्ति और जानता था, मेरी बहन ने जानता था कि मेरी बहन की करामात गई है, मेरी बहन कैसी सब जानते थे। लेकिन विभीषण जी एक न मानी और रावण तुरंत आया। अच्छा सुंदर स्त्रियों के साथ में बस उसी का मैं हरण कर दूंगा। मेरी बहन का अपमान अगर उन्होंने किया तो नारी का अपमान में नारी के अपमान से लूंगा। उन्होंने मेरी बहन का अपमान किया है तो उसकी पत्नी का हरण कर लेता हूं। तुरंत रावण हरण करने के लिए चला गया। कहां? पंचवटी में हरण करने के लिए आया। एक मामा मारीच नाम का उसका मामा था, मारीच। उससे कहा चलो तुम सोने का मर्ग बनना और जब सोने के मर्ग को देख करके सीता विस्मित आ जाएगी, वो विस्मित हो जाएगी और जैसे ही वो उसका पति कुटिया छोड़ेगा, उसका पति कुटिया छोड़ेगा और मैं उसका हरण कर लूंगा। मामा मारीच ने मना किया पर रावण उसको मारने लगा। तो मामा मारीच ने विचार किया कि पापी के हाथ में मरवा तो बजा तो राम के हाथ से मरूं। सोने का मर्ग बनना उसने तय कर लिया। आता है पंचवटी में और जैसे सोने का मर्ग बन करके वो नाचने लगता था। कौन? हिरण। सोने का मर्ग बन करके नाचने लगता है तो सीता जी कहते, स्वामी देखो कितना सुंदर मर्ग है, अगर सुंदर की मर्गशाला अगर अपने को मिल जाए तो जंगल में कितनी सुखी रहेगी। राम जी ने कहा कि देखो पत्नी है मेरे साथ अगर पूरा महलों का सुख त्याग करके आई है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता। बनने क्यों, ठीक है जाओ इसे मार करके मर्गशाला लेकर के आओ। राम जी उसे मारने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण से कह करके गए, लक्ष्मण रुकना, तुम ठहरना, भाभी की रक्षा करना। तो भाभी की रक्षा करने के लक्ष्मण जी को भेज बैठा करके गए। लेकिन जैसे ही रावण जी उसको मारने के लिए गए ना, जैसे एक फट का बात छोड़ा और जाकर के तुरंत हिरण को विद दिया समाप्त। मरते समय हिरण ने कहा कि हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण
बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। सीता जी कहने लगी भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया मेरे पति राम तुम्हारे भैया खतरे में, जाओ जाकर के उनको बचाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे माता ये कोई राक्षसों का छल हो सकता है? नहीं, ये मेरे भाई की आवाज नहीं है, ये मेरा भाई ऐसे नहीं बोलता है, राम जी ऐसे नहीं बोलते। लेकिन उसी समय सीता जी कड़वा शब्द कहती है। रामायण में लिखा है कड़वा शब्द कटु वचन बोलती है सीता जी। हे लक्ष्मण, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारे भाई को होता है, भाई के लिए मर मिटता है, लेकिन तुम क्या नाटक करने के लिए आए हो? तुम्हारे भाई के प्राण संकट में दुनिया में जाओ। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे। मेरी माँ भाभी, तुम इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। अगर लक्ष्मण रेखा तुमने पार कर ली तो नारी का ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींच करके और लक्ष्मण जी भाई को बचाने के लिए जाते हैं। इधर रावण आया कमर का जोगी का वेश बना करके, भिक्षा सीता जी फल फूल लेकर के आती है। जैसे लक्ष्मण रेखा को पार करने लगी अग्नि प्रज्वलित हो गई। और जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई तो कौन कहता? रावण, इसके बाहर आकर के मुझे ये दक्षिणा दो। जैसे ये कहा मेरे भाई, तो सीता जी ने लक्ष्मण रेखा लांघ ली। तो थोड़ा इस बात को समझना कि नारी जाति को कभी लक्ष्मण रेखा को